हाय फ्रेंड। आज टॉपिक बोलते हैं ना, टॉपिक लेके आए हैं प्रकाश संश्लेषण। आज क्या लेके आए हैं? प्रकाश संश्लेषण। जय प्रक्रम में अभी थोड़ा कम से कम तो लोगों 2 दिन 3 दिन और चल ही जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा बढ़िया से बताना भी होता है और वीडियो भी बनाना होता है अच्छी तरीका से। ठीक है, तो इसलिए 2 से 3 दिन अभी और जय प्रक्रम चलवे करेगा। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं आप लेकर आ रहा हूं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट करने से पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूं अपने चैनल के बारे में। ठीक है, चैनल के बारे में। ठीक है, आर के एजुकेशन में आपका बहुत बहुत बड़ा स्वागत है और हमेशा रहेगा। ठीक है, और मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि आप एक दूसरे को बता रहे हैं और इस चैनल को जुड़वा रहे हैं। ठीक है, मुझे तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं और आप भी ज्वाइन कर रहे हैं। जो अगर आपका मेरा पढ़ाई अभी अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जब तक आप लोग के कमेंट नहीं पढ़ता हूँ ना तो मुझे चैन नहीं आता है। ठीक है, क्या है कि तुम लोग को कमेंट पढ़ने में थोड़ा हंसी भी आता है, ऐसा ऐसा कर ही देता है ना कि पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग का ऐसा मतलब कमेंटे रहता है, हंसी भी लग जाता है, कभी कभी मोटिवेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग को बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं और इस चैनल से जुड़ने के लिए और आप दोस्तों को बताने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले बेल आइटम को दबाना ना भूलें और इस चैनल से जुड़ना भी ना भूलें। ठीक है, और अब दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि ये चैनल ऑफलाइन की तरह देने जा रहा है। ठीक है, और दे भी रहा है और देता ही रहेगा। ठीक है, चलो अब मुझे थोड़ा सा आप लोग से बताना में अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि जितना तक पढ़ाया हूँ, कल पढ़ा चुका हूँ पौधों में पोषण कैसा लगा होगा पढ़ के। ऐसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को अच्छा ही लगा होगा पहले के जैसा। जिस तरह हम पहले शुरू में वीडियो दे चुका हूँ, आप लोग देख के उसे बहुत ही लाइक किए हैं और सब्सक्राइब भी किए हैं और दोस्तों को बताएं और जुड़वाए हैं भी। ठीक है, इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको पौधों में पोषण और उसके पहले जय परक्रम, पोषण, स्वपोषण, परपोषण, प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण, ये सब टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, इस चैनल से जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और एक बात और कि कमेंट में लिखना ना भूलें, क्योंकि यही कमेंट से मेरा थोड़ा सा अच्छा लगता है और खुशी मिलता है। ठीक है, चलो आते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, पौधों में पोषण कैसे होता है वो हम पढ़ चुके हैं। जय प्रक्रम कैसे, जय जीव में पोषण कैसे होता है ये सब हम भी पढ़ चुके हैं। नहीं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब का आपको बता चुके हैं बहुत अच्छी तरीका से। मुझे विश्वास है कि आप लोग याद कर लिए होंगे और कॉपी में भी लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये भी एक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण भी एक क्या है? प्रक्रिया है। जिस तरह जीव जय प्रक्रम, पोषण और पौधों में भी पोषण, ये सब प्रक्रिया था, उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण भी क्या है? एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलो मैं अब इसके बारे में बताना शुरू करता हूँ। अच्छी तरीका से थोड़ा ध्यान से समझना और थोड़ा अगर अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब मैं क्लास देता हूँ तो आप लोग देखते के साथ कॉपी कलम लेकर बैठें और ध्यान से याद भी करते जाएं और लिखते भी जाएं। ठीक है, मुझे इतना धीरे धीरे तो बोलता हूँ, स्पीड भी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। चलो, तो प्रकाश संश्लेषण भी एक क्या है? प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण भी एक क्या है? प्रक्रिया है, जिसके उपस्थिति या मदद से पेड़ पौधा अपना भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। पेड़ पौधा अपना भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है।
फिर से मैं बताना चाहता हूं, प्रकाश संश्लेषण एक क्या है, प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके मदद से या जिसके उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। और मैं इसे एक रिएक्शन के द्वारा दर्शाता हूं। प्रकाश संश्लेषण को हम एक रिएक्शन के द्वारा दर्शाता हूं, रासायनिक नाम के द्वारा दर्शाता हूं, ठीक है, रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाता हूं। मैं पहले लिख लेता हूं कि प्रकाश संश्लेषण कैसे कार्य करता है, पॉइंट पहले बना लेना, ठीक है। तो लिखना, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। नहीं, और उस समय हम पेड़ में जब पौधे में पोषण जब बढ़ा रहे होंगे उस समय हम बताए होंगे कि ये जो भोजन पेड़ पौधा जो करते हैं, बनाते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में के उपस्थिति में ही बनाते हैं, ठीक है। और कल हम बता चुके हैं पूरा पौधों में पोषण कैसे कैसे होता है, कब वो ऑक्सीजन छोड़ता है, कब कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है, कब मतलब उसकी पत्तियां कैसे हरी होती है, पीली कैसे होती है। अगर इस वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो से पहले मैं कहना चाहता हूं कि पहले वाले वीडियो देख लें, क्योंकि इस पिछलौका वीडियो देखने से ही आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अगर शुरू से देखना चाहते हैं तो ये अच्छे से एकदम पूरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और शुरू से निकाल लीजिए और शुरू से क्लास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तभी समझ में अच्छा से आ सकता है, अन्यथा साइंस रटने वाला नहीं है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी रटोगे भोरे भुलाएगा, ठीक है। चलो, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। ओहो, यहां लिख देता हूं, ठीक है, इसके ऊपर के मतलब संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। इसे हम एक रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं। किसको, प्रकाश संश्लेषण को। प्रकाश संश्लेषण को हम एक रासायनिक सूत्र के द्वारा से हम दर्शाते हैं, जैसे 6CO2 प्लस 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे आप लोग को 9th में बताया गया होगा। 6CO2 प्लस 12H2O, ये देखो जल है, मैं लिख देता हूं, ये जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड। अगर जिसको नहीं पता होगा कि CO2 को क्या बोलते हैं तो हम बता चुका हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, और 12H2O यानी जल। अब रिएक्शन कराएंगे, ऊपर में क्या देंगे, सूर्य के प्रकाश देंगे, ऊपर में क्या देंगे, सूर्य के प्रकाश देंगे, और नीचे में हम क्या देंगे, क्लोरोफिल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे ना तो क्या बनेगा, C6 बन जाएगा। ये वाला इसमें गुना होगा कि नहीं गुना होगा, C6 ये वाला देखो इसमें गुना हो जाएगा, H12 C6H12O6, देखो इसमें भी ये गुना हो जाएगा, ये तो बाहर निकल जाएगा, नहीं बाहर निकल जाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2
प्लस 6H2O बन जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जल जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी को देखो C6H12O6, इसी को ग्लूकोज बोलते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज बनते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। इसको ध्यान से इसी तरह से कॉपी में बना लेना। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। यही दोनों को हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल को हम जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। और क्या चीज का निर्माण होता है सूत्र में? C6H12O6। किसको किसको हम रिएक्शन करवाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जब रिएक्शन करवाते हैं, किसके मौजूदगी में? सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में। और किसके मौजूदगी में? क्लोरोफिल के मौजूदगी में। जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसको किसको? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या चीज का निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? ग्लूकोज का। जैसे C6H12O6 का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और ये टूट जाता है 6O2 प्लस 6H2O में। जो H2O जो होता है क्या होता है? मुक्त हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, बाहर वायुमंडल में छूट जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के 4 कारक हैं। प्रकाश संश्लेषण के कितने कारक हैं? 4 कारक हैं। 4 कारक कौन कौन है? पहला सूर्य के प्रकाश है, दूसरा H2O है, तीसरा CO2 है और चौथा क्या है? क्लोरोफिल है। समझ में आ रहा है? प्रकाश संश्लेषण के 4 कारक हैं। 4 कारक क्यों है? उसको मतलब बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्या क्या है? 4 कारक है उसको प्रकाश संश्लेषण को बनाने के लिए। कौन कौन? सूर्य के प्रकाश है, H2O है, CO2 है और क्या? क्लोरोफिल है। जैसे कि देखो ये सब क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को ही दर्शाया गया है एक रासायनिक सूत्र के द्वारा। ठीक है, एक रासायनिक सूत्र को ही किसको दर्शाया गया है? प्रकाश संश्लेषण को। प्रकाश संश्लेषण को। ठीक है, अब हम लिखने चाहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के 4 कारक हैं। प्रकाश संश्लेषण के 4 कारक हैं। पहला सूर्य के प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश। दूसरा H2O, तीसरा CO2, चौथा क्लोरोफिल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के 4 कारक हैं। पहला सूर्य के प्रकाश है, दूसरा क्या है? H2O। अगर हम नहीं दिखाई देते हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारा आवाज से तुमको मतलब है, हमारा चेहरा से नहीं। ठीक है, हमारा चेहरा में थोड़ा लिखा हुआ है, यहाँ तो बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई एगो कमेंट में कर दिया था कि सर आप दिखाई नहीं देते हैं। तो सुनो, हमको दिखाना कोई जरूरी नहीं है, दिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मेरे में जो क्वालिटी हम दे रहे हैं वो दिखना जरूरी है। ठीक है, अगर ये सब में दिखने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। हम नहीं दिख रहे तो हमारा चेहरा से क्या तुमको लेना देना? चेहरा देख के कोई पढ़ता है? बताओ। एक बात हमेशा ध्यान देना, चेहरा में कुछ नहीं रखा रहता है। ठीक है, कोई तो एकागो कुतलक्षण गुण होता है लड़का और लड़काओं में सही में कुतलक्षण गुण होता है। एक लड़की देखे नहीं कि उस पर एकदम फ्लर्ट करना शुरू, फ्लर्ट करना के मतलब उस पर अरे यार हमको प्यार हो गया, नालायक। तो कहता हम चेहरे से प्यार करते हैं। उसके अंदर झांक के देखो ना किसका कितना बुराई है कितना सच्चाई है, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरा चेहरा पर मत आना। ठीक है, कैसा है चेहरा, गोर है कार है, उस पर मत जाना, इस पर एक क्वालिटी पर जाना। ठीक है, क्वालिटी किस तरह आपको दिखाई दे रहा है उस पर जाना। अगर कहीं कट रहा है तो कमेंट में जरूर बताना कि सर यहाँ पे कटता है, थोड़ा सा कैमरा और अच्छी तरीका से करें। ठीक है, तो हम उसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन कहिएगा कि चेहरा में थोड़ा गोर गार क्रीम उरीम में सेंट उट मार के आइए,
ये हमसे होने वाला नहीं है, ठीक है। हम तो अपने घर में रहते हैं तो जैसे तैसे रह जाते हैं। ये वो कैमरा में आने के लिए थोड़ा सा झिक झाक में आना पड़ता है। वो कमेंट में आया कि सर आप थोड़ा और सही कपड़ा उपड़ा पहन के आइए, ठीक है। कमेंट में आ रहा था, नहीं तो हम ये वो नहीं पहनते थे। खाली एगो शर्ट पर रह जाते थे, एगो जीन्स पर, बस। समझ में आया। इसलिए चेहरा से मतलब नहीं है, मेरा जो क्वालिटी दे रहे हैं उससे मतलब रखो, ठीक है। अच्छी तरीका से खाली पढ़ो, चेहरा में क्या रखा है। चलो, प्रकाश संश्लेषण के 4 कारक हैं। इससे पहले मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को एक रासायनिक सूत्र के द्वारा से दर्शाया गया है। प्रकाश संश्लेषण को एक रासायनिक सूत्र के द्वारा से दर्शाया गया है, जिससे प्रकाश संश्लेषण को रिएक्शन कर हमें प्रकाश संश्लेषण मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ग्लूकोज की तरह ही काम करता है, ठीक है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब जल, सॉरी मतलब क्या, जल को जब सूर्य के प्रकाश या क्लोरोफिल की उपस्थिति में हम जब रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज जो इस तरह से 2 भाग में टूट जाता है, एक ऑक्सीजन में टूट जाता है और एक जल में। जो जल होता है जो मुक्त हो जाता है वायुमंडल में, क्या हो जाता है, वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, पता नहीं चलता है। इसलिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमको क्या मिलता है, प्राप्ति होता है, ठीक है, ठीक है। अब कहता है प्रकाश संश्लेषण 4 प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के नहीं, मतलब 4 कारक हैं इसके। 4 कारक मतलब कौन 4 कारक, कारक के मतलब इसके बनने की विधि, इसके प्रकाश संश्लेषण बनने की विधि। 4 विधि है। कौन कौन 4 विधि होना जरूरी है, क्योंकि ये देखो यहाँ सब चीज यहाँ दिया हुआ है। CO2 भी दिया हुआ और H2O भी दिया हुआ है ना। CO2 भी दिया हुआ और H2O भी दिया हुआ और सूर्य के प्रकाश भी दिया हुआ है, क्लोरोफिल भी दिया हुआ, जिसके मौजूदगी में क्या बना है, ग्लूकोज बना है, ठीक है। ग्लूकोज भी बना है और ऑक्सीजन भी बना है, जल भी बना है। इसी प्रकाश संश्लेषण के बनने की विधि 4 है। कौन कौन 4 है। पहला सूर्य प्रकाश है, दूसरा CO2 है, तीसरा जल है और चौथा क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के 4 कारक हैं। पहला सूर्य के प्रकाश है, दूसरा क्या है, H2O है, तीसरा क्या है, CO2 है और चौथा क्लोरोफिल है। नाम लेने में आगे पीछे हो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख भी सकते हो आगे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब इसमें इसके बाद आता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से करते हैं, ठीक है। इतना तक प्रकाश संश्लेषण खत्म हो गया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आता है जंतुओं में पोषण। किसमें पोषण, जंतुओं में पोषण। ये सबको हम मिटाना चाहते हैं, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण बनने की विधि 4 ही है। कौन कौन है, सूर्य के प्रकाश, H2O, CO2 और क्लोरोफिल, ठीक है। इतना एकदम इसको याद कर लेना है। क्या है कि देखो 2-3 एग्जाम में ये प्लस सूत्र पूछ चुका है, ठीक है। ये पलट के देखो, जानते हो कितना में, 2018 में जाकर पलट के देखो, क्वेश्चन बैंक में अभी पलटोगे ना तो पता चल जाएगा, ठीक है। 2018 में पूछा गया है और शायद 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 हाँ 2017 में भी पूछा गया। मतलब 2 से 3 साल इसको एकदम लगातार पूछ दिया। इसको प्रकाश संश्लेषण के सूत्र को, ठीक है। और इसे एकदम कंठस्थ हम लोग जब पढ़ते थे ना तो इसको मतलब जय पराक्रम और मतलब बायोलॉजी का एकदम पूरा चैप्टर में रगड़ मार दिए थे, ठीक है। पूरा चैप्टर ही रगड़ मार दिए थे। इसमें कोई शक देने वाली नहीं है। चाहूँ तो अभी साइंस पूरा भूख सकता हूँ, अब भूख रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं बताना चाहता हूँ, अब इसे मिटा देना चाहता हूँ, ठीक है। अब आएगा जंतुओं में पोषण। किसमें पोषण, जंतुओं में पोषण। प्रकाश संश्लेषण तुम्हारा खत्म हो चुका है। मुझे विश्वास है
कि आप लोग प्रकाश संश्लेषण जिस तरह से पौधों में पोषण क्लियर किए हैं उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण भी क्लियर कर लोगे, ठीक है, और कॉपी में भी लिख लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर विश्वास को तोड़ोगे तो मुझे हर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। हेडिंग आता है, अगला टॉपिक है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक। हाँ हाँ, पानी पीने में इतना सुकून मिलता है ना कि क्या बोले। जब प्यास लगता है तो एक ठोप, जब उस समय नहीं मिलता है, जब प्यास लगता है तो उस समय लगता है ना कि किसको एक डुक्का मार दो। उस समय जय सही में कोई अगर जो मिल जाए और प्यास लगल रहता है, भूख भी लगल रहता है ना, तो उसी में एक आदमी और भूखाने वाला भी आ जाता है, तो उसी में और ज्यादा मन चिड़चिड़ा जाता हो जाता है। और यहाँ पर तो कोई हाइयो नहीं है मेरे सिवा, मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। इन्हें की कहता होगा कि एक बार स्टाफ के रखे होंगे, नहीं, कोई स्टाफ नहीं है। मैं हम ही बताते हैं वीडियो, हम ही लिख के जो भी लिखना होता है, बायोलॉजी क्लास है, फिजिक्स क्लास है, लेकर आ रहे हैं बच्चे, ये सब सब हम ही को लिखना पड़ता है कैमरा में, लैपटॉप में, ठीक है। तो आप अब हम पढ़ेंगे थोड़ा जंतुओं में पोषण, ठीक है। जंतुओं में पोषण, अब हम थोड़ा जानेंगे जंतुओं में पोषण कैसे होता है। जंतुओं में पोषण थोड़ा हम कर चुके हैं, ठीक है। जंतुओं में पोषण हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत शुरुए चैप्टर में, मतलब चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तभी हम पढ़ चुके हैं कि जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है। फिर से मैं जान लेता हूँ कि जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है। तो सभी जंतु आप लोग जानते होंगे कि सभी जंतुओं की कौन पोषण होता है, कौन पोषी होते हैं, बताओ, परपोषी होते हैं, नहीं। हम जब जय परक्रम और परपोषी और परपोषण परजीवी पोषण जब पढ़ा रहे होंगे तो ये सब का हम चर्चा कर चुके होंगे कि जीव जंतु जो होते हैं सब परपोषी होते हैं, ठीक है। और अलग अलग जंतुओं में पोषण की क्रिया अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग जंतुओं में पोषण की क्रिया क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। फिर से मैं लिख देता हूँ, क्या कि अगर तुम लोग को कॉपी में नहीं लिखने मांगू लगता होगा तो कॉपी लेकर बैठ जाओ और अभी से लिखना शुरू कर देना, ठीक है। शुरू से जंतुओं में पोषण, सभी जीव परपोषी होते हैं। कौन पोषी, परपोषी होते हैं। सभी जंतुएं क्या होती है, परपोषी होती है, ठीक है। सभी जीव परपोषी होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अलग अलग जंतुओं में, इस ऐसे लिख के समझ जाओगे, नहीं तुम लोग थोड़ा सा भी नादान है। अलग अलग जंतुओं में, अलग अलग जंतुओं में पोषण की क्रिया अलग अलग होती है। सभी जीव परपोषी होते हैं, अलग अलग जंतुओं में पोषण की क्रिया अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। सभी जीव परपोषी होते हैं, अलग अलग जंतुओं में पोषण की क्रिया अलग अलग होती है, ठीक है। अब मैं अलग, ये सब तो आप जान चुके हैं पहले से भी, जब स्टार्ट किए थे चैप्टर हम तभी बता चुके हैं, ठीक है, कि किस तरह से भोजन करते हैं और कैसे कौन पोषण होते हैं, सभी प्रकार के जीवन में किस तरह से होते हैं, किस प्रकार से नहीं होते हैं।
अब इसके बारे में कौन कौन सा जीव है जो कि मतलब परपोषी होते हैं, और अलग अलग जंतुओं में पोषण क्रिया कैसे होते हैं, क्या होता है उसमें विशेषताएं, उसमें मुंह खाने के लिए मतलब वो खाते हैं, चबा खाते हैं कि निगल जाते हैं डायरेक्ट। नहीं, सांप देखो चबा खाता है नहीं, डायरेक्ट निगल जाता है सांप। बाघ देखो, बाघ होता है जो कि चबा खाता है, कुत्ता भी चबा के खाता है, ठीक है। और भैंस और गाय बैल भी ये सब चबा कर नहीं खाता, डायरेक्ट निगल ले जाता है। निगलता का अथी चबाता कब है ये सब, तो जब वो देखता है गाय भैंस पागुर करता है, बैठल रहता है तो वहाँ मुंह चलेते रहता है वो, तो वही पेट से बाहर मतलब कंठ तक ला के और धीरे धीरे वो चबाते रहता है भोजन को, ठीक है। उसका जो भोजन है वो धीरे धीरे क्या करते रहता है, चबाते रहता है पेट से निकाल के। हम लोग जैसे खा लेते हैं ज़्यादा यहाँ तक तो एकदम ढकरते हैं तो मुँह में आ जाता है, और वो ढकरने का कारण नहीं है, जो नहीं सही से चबाया जाता है ना और पेट में चला जाता है वही रहता है, ठीक है। वही आ जाता है कि फिर से इसको चबा के और फिर से मशीन में डालो। नहीं कर नहीं, अगर जो धान कुटाता है तो अगर जो एकागो भी धान उन गिर जाता है तो नहीं, ऐसे ही चौरा देखो ना, धाना गिरा दलो, नाम लेबो ऐसे चौरा ऐसे के कूटो है, ऐसे कूटो है कोई, फिर से कूटो एकरा, नहीं तो नहीं दो पैसवा, ऐसी करता है, जो कि गलत है। उसी प्रकार से हम लोग के पेट में भी होता है, अगर ज्यादा खा लेते हैं तो हम लोग के यहाँ तक आ जाता है, और ढकरते हैं तो थोड़ा मुंह में आ जाता है, तो वही आ जाता है जो नहीं चबाया जाता है, ठीक है। चबा के नहीं जाता है ना मशीन में पचने के लिए, वही चल आता है मुंह में, और फिर से उसे चबा कर हम लोग उसे फिर से मशीन में डाल देते हैं, मतलब अपने पेट में डाल देते हैं, पी जाते हैं। तो उसी प्रकार से गाय भैंस भी है और जीव जंतु भी है जो अभी हम बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे अमीबा, अमीबा जो होता है, अमीबा के बारे में हम बतावें, इसके बारे में हम बताना चाहता हूं। तो अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन, जो अपना भोजन कुटपात के कुटपात से करता है, कुटपात से जो अपना भोजन कुट कुटपात पाद पाद होता है, कुटपाद होता है, कुटपात से करता है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन कुटपात की सहायता से करता है, जो अपना भोजन क्या करता है, कुटपात की सहायता से करता है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय, एक कोशिकीय मतलब एक के कोशिका का होता है, जैसे एक एक कोशिका बोले तो, हाँ, एक कोशिका बोले तो जैसे कि तुम लोग ले लो, जैसे 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 घोंघा, घोंघा ले लो, नहीं, घोंघा ले लो, और भी ले लो जैसे एक कोशिकीय, जैसे ले लो फटिंगा, फटिंगा भी एक कोशिकीय होता है, नहीं, फटिंगा भी ले लो एक कोशिकीय ही है। कोकड़ा, कोकड़ा भी क्या है, एक कोशिकीय ही, टिड्डा उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है, कोकड़ा भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि अपना भोजन वो मतलब चबाक नहीं करता है, निगल ही जाता है। और सांप भी देखो एक कोशिकीय ही है, ये अपना भोजन कुटपात, कुटपात के मतलब निगल जाना, चबा कर नहीं खाना, ठीक है। कुटपात के मतलब क्या हो जाना, निगल जाना, निगल जाना, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन कुटपात से करता है, कुटपात से मतलब निगल जाना, कुटपात से मतलब निगल जाना, निगल जाना, यहाँ लिख लिया हूँ, लिख दिया हूँ।
अपना कॉपी में भी बना लिख लेना, ठीक है। मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, आप लोग लिख दिखाई दे दिया होगा। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगा कि अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आर के एजुकेशन जो है एकदम ऑफलाइन की तरह क्वालिटी देगा और आपको याद करवा के छोड़ेगा, ठीक है। अमीबा की कुछ विशेषताएं बताते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है कि अमीबा में भोजन के लिए, किसके लिए? भोजन के लिए अमीबा में भोजन के लिए एक विशेष प्रकार के विशेष प्रकार के अंग नहीं होता है, ठीक है। अमीबा में भोजन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग नहीं होता। अंग के मतलब उसका मुख नहीं होता है, ठीक है। अमीबा में एक विशेष प्रकार के अंग नहीं होता है, ठीक है, जो अपना भोजन किसकी सहायता से? कुटपात की सहायता से ही कर लेता है, ठीक है। कुटपात के मतलब हुआ निगल जाता है, भोजन को चबाता नहीं है, डायरेक्ट को क्या कर लेता है? पेट में ही निकल जाता है, जैसे सांप भी निगल जाता है, ठीक है। उसके बाद अमीबा की आकृति, दूसरा बिंदु, अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। अमीबा की आकृति कैसी होती है? अनिश्चित होती है। अमीबा में भोजन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग नहीं होता है। अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, ठीक है। और हाँ, ये अमीबा अपना भोजन कुटपात की सहायता से, यहाँ भी एक पॉइंट छाट सकता है, ठीक है, कि अमीबा अपना भोजन कुटपाद की सहायता से करता है, सहायता से करता है, ठीक है। यह अपना भोजन कुटपात के सहायता से ही करता है। इसमें कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं होता है, किसमें? भोजन के लिए। अब इसका भोजन कौन कौन होता है, ठीक है, ये सब हमको बताना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये सब थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। अमीबा भी मिटा देता, नहीं, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ये सब जंतुओं में पोषण के लिए था कि है, ठीक है। इसमें ये नीचे ज्यादा जाएंगे तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब अमीबा का भोजन कौन कौन है से हमको जानना है, ठीक है, से जानना है। थोड़ा ठेठ भी ला देता हूँ, नहीं नहीं, इसीलिए चलो कोई बात नहीं। तो इसका भोजन है अमीबा के भोजन, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े तथा बैक्टीरिया फिर से
अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया इकोमा है, ठीक है। शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये सब किसका भोजन है? अमीबा का। इसका अमीबा का भोजन है। किसका? अमीबा का। अमीबा फिर से मैं जान जाता हूं हम लोग कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय जीव होता है जो अपना भोजन कुटपाद की सहायता से करता है। जो अपना भोजन कुटपाद से करता है। क्या निगल कर करता है? बोले तो नहीं। अमीबा में भोजन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग नहीं है। मतलब अमीबा में कोई प्रकार के मुख नहीं होता है। अब कहो कि सर उसमें तो भोजन कैसे पकड़ता है? मतलब पकड़ता है और खाता कैसे है? तो उसका आकार थोड़ा सा जानता है कैसा होता है? इतना चौला होता है, ठीक है। क्या होता है? इतना चौला होता है। और चौला से जहां वो अपना शिकार को देखता है तो वह क्या करता है? चारों पट्टी से पहले वो शिकारी जिसको शिकार करेगा उसको घेर लेता है चारों पट्टी से, और वह डायरेक्ट एकदम ऐसे कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ शिकारी है, मतलब यहाँ बीच में है, तो यहाँ डायरेक्ट आएगा तो ऐसे नहीं मचोर लेगा डायरेक्ट, इसका ये पेट भोजन बन गया। और उसी में उसका क्रियाकलाप करता है, भोजन हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, ठीक है। यही अमीबा है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन कुटपाद से करता है। अमीबा में भोजन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग नहीं होता है, मतलब मुख नहीं होता है भोजन के लिए। हम लोग के तो बंदर नियन मुंह है भी। और जोड़ लो, अमीबा कैसा अपना भोजन बना लेता है। हम लोग के लिए तो हम लोग का तो बंदर नियन मुंह भी है एगो नहीं। किसी का बंदर नियन है तो किसी का घोड़ा नियन है, किसी का हाथी नियन है। मोटका के कैसा रहता है? हाथी नहीं रहता है, सिर्फ उसका सूंड नहीं रहता है। सूंड रहे तो वो पक्का हाथी रहेगा। एक वो आदमी तो ऐसा रहता है ना कि पक्का लगता है हाथी है ये। हम देखते हैं तो चौकड़ा जाते हैं कि अरे यार ये सब कौन सा चक्की के आटा खाता है। शायद चक्कियों भले ने अगर जो जिस चक्की में पिसाता है ना, ये आदमी को पीसते पीसते चक्की ना टूट जाए, ऐसा ऐसा आदमी रहता है। नाला का इतना बड़ा पेट रहता है, इतना बड़ा कोई किसी का पेट रहता है। चलता है जो एकदम लगता है ना पिछवड़वा, एने से एने डोलता है। हवा जैसे डाली को कैसे हिला देता है इधर से इधर, वैसे एकदम हिलता है उसका पिछवड़वा। सोचो, कहते हैं बाप रे बाप, आटा खाता होगा कि अटवे इसको खाता होगा, पता नहीं। हमको कुछ समझ ही नहीं आता है कि मतलब लगता है ना कि जैसे एकदम भोजन खाता है, लगता है एकदम कि एकदम 24 घंटा मतलब वो भोजन में ही लगा रहता होगा। और भोजन के अलावा उसको कोई काम ही नहीं होगा, लगता है हमको। इतना वो खा के पेटे निकाल लेता है और चलता है तो ऐसे। हाँ बोलो, क्या बात है? बाप रे, उसका तो बोलिए से पहले डर लगता है हमको कि भले उसका एक हाथ भी पड़ जाए तो हम तो टमाटर नियन एकदम फट जाएंगे और पिस्ता चटनी नियन बन जाएंगे। उसको सिलवट पर या मिक्सचर मशीन में पीसना भी ना पड़ेगा चटनी। उस तरह से हम हो जाएंगे जिस तरह से अभी हैं, ठीक है। इसलिए कहता हूँ ज्यादा खाना खाने से तुम्हारा हेल्थ बिगड़ सकता है। जितना पतला रहोगे उतना फिट रहोगे। और कहेगा अगर जो कि यहाँ से वहां दौड़ जाओ, मोटका के कहो हंसी तो लगता है। मोटका के जा कहो कि यहाँ से वहां दौड़ो,
कुतवा नियन हाफेगा पहले। अब पतरका के कहो 10 किलोमीटर दौड़ल तो 10 किलोमीटर चल जाएगा। खाली 2 किलोमीटर दौड़ाओ थी चलावो मोटका को। कुतवा नियन की शायद वो पैंट उसका गीला से गीला और भी कुछ हो सकता है उसमें। अब तुम लोग समझ ही रहा है कि पैंट में वो क्या कर देगा चलते चलते। वो अपने आप तुम लोग समझ ही गया होगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा मोटाना भी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। पतला रहो, फिट रहो। शरीर में कोई भी अगर जो कमजोरी है तो थोड़ा बहुत खा लेंगे, सेव मंगा लेंगे, छुआड़ा के साथ मंगा लेंगे, दूध है दूध पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आते हैं पॉइंट पर। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन कुटपाथ से करता है। अमीबा में भोजन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग नहीं होता है। अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है। अमीबा अपना भोजन कुटपाथ की सहायता से करता है, ठीक है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इत्यादि। ईटीसी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक टॉपिक और इसमें बच गया है थोड़ा सा, पैरामीशियम। पैरामीशियम जस्ट उल्टा होता है इसमें, या कुटपाथ की सहायता से करता है, और पैरामीशियम एक मतलब चबा कर खाना खाता है पैरामीशियम, ठीक है। अब हम इसको मिटाना चाहता हूं। शायद पैरामीशियम अगला वीडियो में देंगे, नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा मन छोटा सा लग रहा है और थक गया हूँ। दिन भर खड़ा रहता हूँ क्लास लेते लेते तो थक गया हूँ। आई एम सो सॉरी। आज पैरामीशियम नहीं पढ़ा पाएंगे, आई एम सॉरी। इसलिए थैंक फॉर वाचिंग, ठीक है। और मन लगा के पढ़ते रहिए। हमारा आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। और सही से पढ़ते रहो, कॉपी बनाते रहो एकदम, मतलब साइंस एकदम जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हमारे जैसे एकदम पढ़ते रहो कि हम भी कहीं भी जाएं तो भूख दें, ऑनलाइन जाए चाहे ऑफलाइन जाए, एकदम जहां पर भी खड़ा होवे तो साइंस का एकदम धजिया धजिया उड़ा दें, ठीक है। आज का हम इतने ही शब्द पे विराम करता हूँ और इतने ही वीडियो तक रहने देता हूँ। अगला टॉपिक कल हम बताएंगे पैरामीशियम आगे पहले दे देंगे, उसके बाद फिर बताएंगे मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे कैसे होता है। कल पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र, ठीक है। ठीक है। अब इस वीडियो का अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में लिखना ना भूले। कोई चीज़ प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा चीज़ अगर सब्जेक्ट के बारे में कोई लेना थी बात करना हो तो कमेंट में लिख दे फटाक देना कि हाँ सर ये चीज़ लाइए, और तुरंत हम दे देंगे। लाएंगे दूसरा विषय तभी ना जब ये चैप्टर खत्म होगा। दूसरा विषय अभी लाएंगे फिजिक्स, कि फिजिक्स का किसे कहते हैं, हम फिजिक्स किसे कहते हैं, मतलब फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में, ठीक है। बाय। आज के लिए क्लास इतना ही था, ठीक है। हाय फ्रेंड, चलो कर